हाँ, कंप्लेन तो बहुत पहले ही किए थे, लेकिन वो प्रिंसिपल नजरअंदाज किया। मुझे बताया गया कि वो इनका एक इंटरनल कमेटी हो गया है, इसका रिपोर्ट मैं प्रिंसिपल को मिला था। मैं बेटी को इधर से लाने वाला था, लेकिन प्रिंसिपल ने मुझे एश्योरेंस दिया कि इंटरनल कमेटी का रिपोर्ट तक आने दो, रुकिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। मैं प्रिंसिपल की तरफ से बोल रहा हूँ, एक बाप की तरफ से बोल रहा हूँ अभी। मुझे प्रिंसिपल ने बताया, मेरे साथ मेरे चाचा भी गए थे और हमको बताया गया कि आप रुकिए, इंटरनल कमेटी का रिपोर्ट आने दीजिए। आने के बाद हम इसके वो जो प्रोफेसर थे इनके बारे में पहले से इनके पास कोई कंप्लेन था, कोई सारे कंप्लेन था, वो मुझे बताया कि मेरे पास भी इनके खिलाफ पहले से भी 2-4 कंप्लेन ऐसा है। तो आपका कंप्लेन के बाद अब इंटरनल कमेटी का रिपोर्ट आएगा, इसके बाद मैं इनके ऊपर ऐसे स्टेप लूंगा कि नजीर हो जाएगा, एफएम ऑटोनॉमस में नजीर हो जाएगा। अब देखेंगे, मेरे पर ट्रस्ट कीजिए। मैं गांव का आदमी हूँ, इतना बड़ा कॉलेज का प्रोफेसर प्रिंसिपल हमको बोल रही है, फिर भी मुझे बुलाया गया इंटरनल कमेटी। जो चेयरमैन थे जयश्री मैडम, या प्रोफेसर ने साइकोलॉजी, वो इंटरनल कमेटी का चेयरमैन थे। मुझे बुलाया कि आपका बयान रखिए इधर। मैं मेरा व्यू इधर दिया। बाद में वो मुझे फिर बुलाया कि आप रिटन स्टेटमेंट दीजिए। मैं रिटन स्टेटमेंट दिया। मेरा बेटी पहले से इधर स्टेटमेंट दे दिया था। मैं बैठा था, देखा जब मेरा बेटी आया, इसको स्टेटमेंट लिया और स्टेटमेंट में मुझे कुछ इधर उधर लगा। बाद में मैं प्रिंसिपल को मिला। प्रिंसिपल बोला जो भी रिपोर्ट आने दीजिए, मैं इसके बाद स्टेप लूंगा। सबको बताया। बाद में अब देखिए, प्रिंसिपल का रूम से निकल के ही वो सुसाइड अटेम्प्ट लेता है, तो कुछ भी तो होगा अंदर ना। मेरा तो मन में यही एक चलता है, इतने बड़ा प्रोफेसर और मेरे बेटी का साइकोलॉजिकल स्टडी अपन नहीं कर सके। उधर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में जितने भी लोग हैं, सब इसके लिए कल्प्रिट है, मैं यही मानता हूँ। क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन ट्रू राइट वे में होता और जो विक्टिम है उसका फोर में जब जाता, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता मेरे को। देखिए, मैंने अभी 11:45 के बाद उनके देहांत हुई। उस खबर के बाद तुरंत हम लोग सब आके उनके परिवार लोगों से, डॉक्टर से, उन सब से मिले हैं। साथ में मेरे विधायकगण भी हैं। और बड़ी दुखद की घटना है कि हम लोग सब उनको, डॉक्टर लोगों ने 3 दिन से जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। दिल्ली की एम्स की सराहना पे चिकित्सा भी हो रही थी, लेकिन हम सब मिलके भी उनको बचा नहीं पाए। ओडिशा की एक बेटी ने जिस किस्म की बलिदान दी है, इसमें जो भी इन्वॉल्व है, सरकार उनके ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान करेगी। मुलाकात किए और हमारा डिमांड यही था कि आज उड़ीसा में जो आईन श्रृंखला परिस्थिति बिगड़ रहा है, हर रोज महिला का दुष्कर्म हो रहा है, हत्या हो रहे हैं,
28,000 वुमेन एंड चाइल्ड अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड हो रहा है 28,000, और 3,054 रेप केस हुआ है दलित आदिवासी नाबालिग लड़कियों का। तो ये सब जो उड़ीसा में हो रहा है इसके लिए राष्ट्रपति जी इंटरवीन करें और हमको न्याय दे। वो उड़ीसा की बेटी हैं, उड़ीसा की बहू हैं, उड़ीसा के बारे में वो जानते हैं, इसीलिए हम मुलाकात किए। और सबसे बड़ी बात है कि बालेश्वर में अभी जो घटना घटी है, एक लड़की जो खुद आत्माहुति दी है, पेट्रोल डाल के जल गई है। एक अध्यापक जो एचओडी था वो उसको सेक्सुअली हैरेसमेंट कर रहा था, उसके कॉलेज के लोग सेक्सुअली हैरेसमेंट कर रहे थे, उनको दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनके ऊपर गाली गुलज कर रहे थे। और 6 महीना से ये भुगत रही थी ये लड़की। और पिछले 10 दिन से पहले वो सेंटर के मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को, चीफ मिनिस्टर जी को, उनके सांसद को, उनके विधायक को, सबको लिख के दी थी। तो कोई नहीं सुना, कोई उनको न्याय नहीं दिया। इसीलिए जिस दिन उन्होंने खुद आत्माहुति करने का डिसीजन लिया, उसी दिन प्रिंसिपल ने उसी जो कल्प्रिट है एचओडी समीर साहू के सामने उसको बेइज्जत किया। उसको बोला कि तू ड्रामा क्वीन है, ये तो तेरा कंप्लेन वापस कर ले, ये इसमें कुछ नहीं है, तू झूठ बोल रही। ये सुन के लड़की इतना हैरेसमेंट हुई, इतना उसका दिमाग में ये आया कि मैं और नहीं बच सकती, इसीलिए वो पेट्रोल डाल के खुद जला दी खुद को। तो ये इतने लोगों को, चीफ मिनिस्टर से लेके सेंट्रल मिनिस्टर तो वो लिख के दी, ट्वीट की, लेकिन कोई नहीं सुना। ये सबसे बड़ी दुख की बात है उड़ीसा की है। जो एक बेटी, हम उड़ीसा सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा दे रहे हैं, लेकिन आज बेटी पढ़ाओ बेटी जलाओ का नारा चल रहा है उड़ीसा में।